अभी हम हैं माँ नर्मदा के दक्षिण तट और यह स्थान है काकरयाव। काकरयाव से हम जाएंगे उत्तर तट की ओर। नौका में सवार होकर नौका भी चली है और नर्मदा तट पर यही इस तट से उस तट जाने का एक सुलभ और अच्छा साधन है माँ नर्मदा का दर्शन भी और नौका की सवारी भी। जिस तरह सभी लोग बैठे हैं, बाइक भी नौका में सवार होकर जाती है। जो दक्षिण तट है, दक्षिण तट आता है सनावद खरगोन रोड पर। जो दक्षिण तट है, इधर दक्षिण तट में आप टोकसर, काकरयाव, रावेर खेड़ी, मर्दाना, सियाराम बाबा बटियान, ये सारे दक्षिण तट है और यहाँ से नौकाएं चलती है जो आपको उत्तर तट की ओर ले जाती है। उत्तर तट यानी बढ़वा महेश्वर मार्ग। और अभी हम काकरयाव के इस घाट से नौका में सवार हुए हैं और जा रहे हैं उत्तर तट की ओर। उत्तर तट पर धारेश्वर तीर्थ है, खेगांव है, जहाँ रामेश्वर मंदिर है और रामेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए ही हम इस नौका में सवार होकर बड़े आनंद से दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर जा रहे हैं। ये जो नौका में सवारी बैठी है वो भी, जिसको भी महेश्वर, मंडलेश्वर, बढ़वा जाना रहता है तो इस तट से नौका से पार हो जाते हैं, जिससे उनकी दूरी लगभग सफ़र में 20 से 30 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। और नर्मदा जी के इस तट से उस तट का आनंद भी नौका में मिलता है। सभी दिन भर 200 से 400 लोगों को सवारी के रूप में नौका 15 रुपये मात्र में इस पार से उस पार ले जाती है। और बहुत ज़्यादा जल भी अभी नर्मदा जी में है। देखिए आप माँ नर्मदा का विहंगम दृश्य, शीतल जलधारा और आनंदित यहाँ माई का सफ़र चलते जा रहे हैं इस पार से उस पार। लगभग 10 से 15 मिनट में हम एक तट से दूसरे तट की ओर आ जाते हैं। धीरे धीरे जो नौकाएं आपको सामने दिख रही है, हम उत्तर तट के नज़दीक पहुंच रहे हैं। उत्तर तट से आप 2 तीर्थ के दर्शन कर सकते हैं। पास में ही धारेश्वर तीर्थ है और थोड़ा सा पैदल चलकर हम जाते हैं तो पहुंचते हैं रामेश्वर तीर्थ खेगांव। और देखिए नौकाएं इस तरह लगी होती है। ये जो सवारी है बैठी है, ये उत्तर तट से दक्षिण तट की ओर जा रही है। एक नौका इस तट पर लगी हुई है, एक नौका उस तट पर लगी है। अब दक्षिण तट से हम उत्तर तट की ओर आ गए हैं। ये नौका इस तरह लगी होती है, इस तरह सवारी को उतारती है और कुछ सवारी प्रतीक्षा करती हुई नौकाओं की। तो बड़ा आनंदित यह सफ़र रहता है माँ नर्मदा में नौकाओं का द्वारा इस तट से उस तट। और हम आप पहुँचे माँ नर्मदा के उत्तर तट और यहाँ से उतर कर हम जाएंगे खेगांव रामेश्वर मंदिर। बड़ा ही अति पावन यहाँ संध्या समय का दर्शन, भगवान सूर्यदेव की छटा और माँ नर्मदा जी का बिल्कुल मनोरम, शीतल, सुंदर यह दर्शन। माँ नर्मदा के उत्तर तट पर अभी हम खड़े हैं, जहाँ से हम जा रहे हैं रामेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। देखिए सुहानी संध्या माई के तट की।
हवा चली है। जो उत्तर तट पर हम आए थे, अब उत्तर तट से पुनः दक्षिण तट पर जा रहे हैं। और आधी गाड़ियाँ तो वहीं, जब ज़्यादा संख्या हो जाती है तो अपनी गाड़ियों को बिठाते नहीं है। इतनी गाड़ियाँ रखी है और इतनी सवारी सभी मैया के भरोसे जाती है। नर्मदा, ये नौका की संध्या समय होने जा रहा है। सूरज जो आपको दिखाई दे रहा है, और हम यहाँ से जाएंगे अब काकरिया तट पर है। किनारे ये नौकाएँ धीरे 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 चलती है, और धीरे 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 ये गति पकड़ेगी नौका भी अपनी। और देखिए, भगवान देखिए कितना सुंदर से भगवान नारायण की ओर जा रहे हैं, और ऊपर ध्वजा लहरा रही है। जय हो रे वाह माई की जय हो, नमो नर्मदे वाह, नमो नर्मदे। सभी यात्री जाते हैं इस तरह। और बड़ा आनंद का यहाँ दर्शन भगवान लक्ष्मी नारायण। और इधर सामने का जो चित्र हमको ये है गंगात खेड़ी, अद्भुत दिव्य मैया की धाराएं। देखिए नौका कैसे चलती है। जो सामने दिखाई दे रहा है धारेश्वर। इधर पीछे जो आप देख रहे हैं, इधर दुर्गेश्वर महादेव के लिए जाते हैं भक्त लोग। और एक नौका और आ रही है हमारे पीछे। इस तरह नौकाओं का ये सफ़र, अद्भुत आनंद, दोनों ही किनारे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप। और अब हम उत्तर तट से चलकर वापस पुनः दक्षिण तट यानी काकरियाव आ गए हैं। यहीं से हम गए थे उस तट की ओर, और उस तट जाने में लगे 15 से 17 मिनट। और फिर उत्तर तट से वहाँ का आनंद लेकर तीर्थ दर्शन, रामेश्वर धाम का दर्शन करके हम पुनः आ गए काकरियाव के इस घाट पर, जो है दक्षिण तट। दक्षिण से उत्तर तट और उत्तर से दक्षिण तट, इस तरह का यह मैया जी का दर्शन और नौका विहार और रामेश्वर धाम मंदिर का दर्शन हमने नौका द्वारा किया। सभी यात्री उतर उतर कर अब जा रहे हैं अपने साधन से, अपनी बाइक से। संकट से घबराया हुआ अर्थ भक्त राम नाम जप करता है तो उनका बड़ा भारी बुरा संकट मिट जाता है और दुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थ मन की जहाँ से बढ़ने वाले अर्थ संकट की उतर आ गया, बढ़ने वाले विज्ञान भगवान को जानने की इच्छा से बढ़ने वाले 4 ज्ञानी भगवान के तत्व को जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से बढ़ने वाले राम भक्त और चारों पूर्ण आत्मा पाप रहित उधार है। जाऊं चतुर करे नाम आधारा
ज्ञान प्रभु से पारा जाऊं जब चैत नाम प्रभावा कल व्यसने बुझावा चारों चतुर भक्तों नाम आधार इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु का पुत्र है। फिर यही है तो चारों युग में चार चार वेद नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में इस रूप से है, इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सकल कामना इन जो राम भक्ति रस लेना नाम प्रेम हृदय तिन के मन मिलना याव रामचंद्र भगवान जब इस प्रकार इस तरह नौका से पहुंचते हैं इस पार से उस पार। देखिए ये जा रही है नौका इधर से काकरियाव से, जो ये सनावत टोकसर काकरियाव नर्मदा परिक्रमा पथ है दक्षिण तट। इस तट से नौका जा रही है उत्तर तट की ओर। उत्तर तट की ओर मैं आपको बता दूं जो बड़वा महेश्वर मार्ग है वो उस पार लग जाते हैं। सीधे जाने वाले जो भी ये बाइकें जा रही है ये सीधे नौका से पार होकर बड़वा महेश्वर मार्ग पर चले जाते हैं। तो जिनको बड़वा जाना है वो बड़वा जा सकते हैं, महेश्वर जाना है वो महेश्वर जा सकते हैं। मैया की कृपा से बड़े आनंद से नौका पार हो जाती है और सफ़र भी कम हो जाता है। यहीं घूम कर जाओ बड़वा इधर से तो बहुत दूर लगभग 30-40 किलोमीटर पड़ जाता है और इधर से पार होने के बाद 15 किलोमीटर बाद बड़वा आदमी पहुंच जाता है। इधर मंडलेश्वर महेश्वर जाओ तो 65-60 किलोमीटर पर नौका से जाओ 40 किलोमीटर में लगभग 20 से 30 किलोमीटर बच जाता है। इसीलिए सभी इन नौकाओं से इस पार से उस पार जाते हैं, यानी दक्षिण तट से उत्तर तट और उत्तर तट से दक्षिण तट। तो नौकाएं टोकसर में भी चलती है तो सेमरला उतारती है, नौकाएं काकरियाव में भी चलती है और आगे बकावा में भी नौकाएं इस पार से उस पार चलती है। फिर उसके बाद मर्दाना में भी नौकाएं पार लगाती है और फिर भटियान में भी नर्मदा जी को पार करके भक्त लोग इस तट से उस तट जाते थे। पहले सिया राम बाबा के दर्शन करने आते थे। तो यूँ कहें बड़ा समय बच जाता है जब व्यक्ति नौकाओं से इस पार से उस पार उतर जाता है मैया जी की कृपा से। और इनमें सवारी के साथ साथ गाड़ियाँ, बाइक, मोटरसाइकिल भी अपनी चली जाती है। तो यह माई के तट का और यह जानकारी हमने दी किस तरह से जो भक्त लोग जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ से जो मैं खड़ा हूँ काकरियाव, यहाँ से गंगेश्वर तीर्थ जाते हैं। गंगेश्वर तीर्थ ये देखिए उत्तर तट से नाव आ गई है उस पार से। कितनी सवारियाँ हैं इसमें और सभी बड़े आराम से माई की कृपा से नौका में बैठकर आते हैं। गाड़ियाँ भी है, सवारियाँ भी है और सभी इस नर्मदा मैया की कृपा से इस पार से उस पार होते हैं। और वो जो यहाँ से नौकाएं करके ले जाना पड़ती है तो आप गंगेश्वर तीर्थ पहुँच सकते हैं। वहाँ गंगा जी का होटल है वहाँ। और ये सभी भक्त लोग देखे ये नौका ऐसे लगेगी इस नौका के किनारे किनारे और सवारी गाड़ियाँ सब उतरेंगी इनके साथ। एकदम झटका लगेगा, थोड़ा सा हाथ का ध्यान रखना पड़ता है जब नौका लगती है किनारे। लग गई। हाँ रामेश्वर देखो ये साधन है यहाँ इस तट से जाने का। सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। नर्मदे बड़े आनंद से इस तट से उस तट उतरता है आदमी, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। बड़ा सुंदर यहाँ दर्शन यहाँ का काकरियाव घाट का है। की जय हो नर्मदे।
हो गई शाम, नर्मदा तट, दक्षिण तट से गए थे उत्तर तट, वहाँ भागवत कथा सुनी और अब घर की ओर। सामने आश्रम आपको दिख रहा है, वहाँ जिन नौकाओं से पहुँचे थे तो कथा सुनने के बाद वापस अब नर्मदे हर, वहाँ के पावन तट रामेश्वर तीर्थ में आज कथा सुनी, भागवत कथा मैया की, और बहुत अच्छी कथा थी, बिना संगीत के बड़ा आनंद आया। नर्मदे हर। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर।